रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं दो इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियां दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्री कैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता अखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। मैं मुझे प्लीज़ खाय साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग़ दिया जाए, कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती। मेरे सामने अपोजिशन से एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने एतराज़ उठाया कि वो अरकान असेंबली जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स हुए हैं। आई पास्ड अ रूलिंग। मैंने एक 3 सफ़े की रूलिंग लिख के उन मेंबर्स को जो कि गवर्नमेंट पार्टी के मेजॉरिटी पार्टी की कम से कम कोई 20 या लगभग उसके अरकान थे, मैंने उनको हाउस में आने से रोक दिया। ये मैंने रूलिंग पास की। कल मुझे एक इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जिस पर इन्होंने कहा, मैंने फिर अगेन उस पर रूलिंग पास की और एग्जैक्ट आईनी पोजीशन बताई कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, और अगर कभी गवर्नमेंट इंक्रोच करके लेजिस्लेटिव ब्रांच के उन इख्तियारात के ऊपर आएगी तो उसमें मेरा ऑफिस, मेरी ये असेंबली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। जब आप जानते हैं कि मैं बगैर किसी दबाव के
बगैर किसी पार्टीशन हुए, बगैर किसी एक तरफ अपना झुकाव किए राइटफुली लीगल कोडल पोजीशन पे जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल पे जाऊंगा, तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। एंड दैट इज क्लियरली सेड। अब आ जाएं इस बात पर, मैं इससे आगे आपको लेके चलता हूं कि ये 4 माह की जो इस असेंबली की कारकर्दगी है, आप सब गवाह हैं कि मैंने देखा, महसूस किया कि असेंबली की वर्किंग कमेटी सिस्टम की वर्किंग के बगैर बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होती है। मैंने बाकी सारी असेंबलीज़ के कवानीन उठाए, उनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर उठाए, ना सिर्फ कि पाकिस्तान के, इस रीजन के, उसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश शामिल है, उन तमाम के कवानीन का एक तकाबली जायज़ा लेने के बाद एक ऐसी कमेटी की जो हमारी रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर्स, उसकी मैंने एक ऐसी शक्ल बनाई कि उसको पहले मैं एट पार विद नेशनल असेंबली लेके गया और उनको करने के बाद मैंने वो बुनियादी बुराइयां, जैसे एक बड़ी फजूल सी बात थी कि ये कमेटीज़ जो हैं ये इनके पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के वो टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सिंध में, बलोचिस्तान में थे। तो मैं ना सिर्फ उनको उनके साथ एट पार लेकर आया बल्कि आई टुक देम अ स्टेप फॉरवर्ड। एक और बड़ी इंतहाई याद बात थी कि पंजाब की असेंबली है और यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, सराइकी में करें, पंजाबी में करें, पोठुहारी में करें, मेवाती में करें, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर राइट एंड यू कैन डू इट। आप इस पर बात कर सकते हैं। वो ऐसे बेनाइन चीज़ें भी और जिसमें बड़ी वाज़े तौर पे जैसे सुओ मोटो का इख्तियार देना कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फराहम करने के लिए। देखें, आज मरीम नवाज साहिबा ने कल अपनी तकरीर में ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए वो किसी सतह पर भी पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, ये एमपीज एमएनएज होते हैं, ये लोगों से वोट लेकर आते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी एक डिज़ायर होती है, कईयों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के हवाले से जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों के वेडलॉक पॉलिसीज़ के मुताबिक होते हैं, कईयों के सफ़र के मसाइल होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई बाकी गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जब ये बात वो कह रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए हम एक मेरिट मेंटेन कर रहे हैं, तो पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहती है कि गुड गवर्नेंस हो और वो ये चाहती है कि गुड डिलीवरेंस हो और वो ये चाहती है कि जो 100 दिनों में 100 के करीब लगभग उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में और पूरा जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो इनके ऊपर अमल दरामद करता है और इसकी बुनियाद पे देहात के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है, शहरों में सूरत हाल बेहतर होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर होते हैं, ये आरएचसीज बेहतर होते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम जो है वो एक नए सिरे से मुरतब किया जाता है, ये टैक्स कलेक्शंस बेहतर करते हैं। ये इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ये नई कोई नवी रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रही, बड़ी अच्छी बात है। बड़े अरसे के बाद एक नया टैक्स फ्री बजट हमें देखने को मिला इन चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो फिर इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसके साथ एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें ना, तो अगर ये आप इसको ऐसे होस्टेज करके रखेंगे, इस तरह की हुल्लड़बाजी के होस्टेज करके रखेंगे, और मेरा ये सवाल है, मैं दोहरा कर पूछता हूं, बार बार पूछ रहा हूं, कल से मैंने 20 लोगों से ये पूछा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये हक है कि वो बात करें, तमाम लोग यहां पर बैठ जाएं, खामोशी के साथ उनकी बात सुनें, ऑपोजिशन का कोई रुकन बात करे, वज़रा साहिबान की तरफ से कोई जवाब ना आ रहा हो तो हम उस पर उनकी सरजनिश भी करें और उनसे कहें कि आप असेंबली की कार्रवाई को संजीदा लें और इसके अंदर अपने जवाबात फौरी तौर पर जमा करें। अगर हम देखें किसी जगह पर हमें दिए गए जवाबात में कोई गलती नज़र आती है, हम उस पर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें हम कोई प्रिविलेजेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट को ऑन फीट रखें जस्ट अपॉन दिस पोजीशन कि असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और तिल वहां पर किसी एक
वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहां पर क्या ये इजाजत दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ वाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। और तीसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं, मैंने ओथ लिया है, हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में इस कैमरे की आंख के सामने कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आप मुझे बताएं, और जब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना मेरे फराइज़ मनसबी में शामिल होगा तो मैंने कितना अरसा इसको बर्दाश्त किया। मोर देन एम्पल सिटिंग्स, इसमें एम्पल 3 सिटिंग्स आप गिनते जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार, और हर बार बुलाकर गुफ्तो शनीद की, हर बार बुलाकर बुठाकर कहा, हर बार आके कहा। एंड आई जस्ट लीव इट हियर। मैं इससे एक बात आपसे और करना चाहता हूं। देखें, अगर असेंबली के अंदर किसी के हकूक है, हर किसी का हक है असेंबली के अंदर, आपकी मीडिया गैलरी है, आप मुझे गवाही दें, शहादत बताएं। व्हेन आई अज्यूम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, 2002 से मैं देख रहा था आपके ये सारे कैमरामैन, आप सब लोग एक डाइवोर्स्ड वाइफ की तरह, जिसके साथ इंस्ट्रेंज रिलेशन हो मीडिया के साथ, हर दौर के अंदर ये वाज़े तौर पर रहा। मैंने जो पहला ऑर्डर पास किया वो ये पास किया कि यहां पर एक मीडिया हॉल होगा और ये प्रॉपर असेंबली का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपके वो हकूक जो मीडिया गैलरी के हैं, आपके वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे, आपके तमाम वो दोस्त जो बाकी असेंबली से मुतल्लिका लोगों के प्रिविलेजेस हैं, मीडिया के पर्सन्स के होंगे। ये आपके सामने हुआ सारा। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैंने असेंबली के मेंबरान से भी कहा, चाहे वो कोई अपोजिशन का है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का है, जहां तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स का बतौर असेंबली के मेंबर्स मामलात होंगे, उसमें किसी किस्म का कोई दकीका फरोज नहीं रखा जाएगा। इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यहां मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिछले दौर में आपके सामने जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे, मैं उनसे मिलने गया, रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि जनाब आपने तो 50%, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, 50% आपने असेंबली मुअत्तल की हुई है, सिर्फ आप स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बना रहे। उन्होंने कहा भी मैं नहीं बना सकता, मुझे इमरान खान का हुक्म है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PAC के चेयरमैन नहीं बन सकते। नो, दिस इज वेयर इट एंड्स। और मैंने क्या किया, मैंने आते साथ ऑपोजिशन का वो PAC का राइट उनके हवाले किया। मैंने कहा लें, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? आप ब्लाइंड हैं? आप देख नहीं रहे कि किस हद तक हम हर उस गंदी रवायत को जो आपने डाली? कल ठीक कहा लीडर ऑफ द हाउस ने, उन्होंने ठीक कहा कि इस चीज के साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपके शोर शराबे से कहीं रुकेंगे नहीं, असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आपके ज़हन में ये किसी ने डाल दिया है कि आप इस असेंबली की कार्रवाई, तो यस आई इंश्योर यू, आप इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। और इसमें जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन का मैनर है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के मैनर को जमहूरी अंदाज में मैं डिटर्मिन करना चाहता हूं। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई, किस किस रुकन ने किस किस रुकन को मां बहन की नंगी गालियां दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग सेव है। ये कमेटी ऑन एथिक्स एसरटेन करेगी, बताएगी कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, राउडीज़म है, ये जो वहां पर अब्यूसिव लैंग्वेज है, ये जो कंजंक्चर्स की बुनियाद पर किसी ने किसी को कुछ बता दिया और उस बताने की बुनियाद पर आकर एक पूरी की पूरी तकरीर झाड़ दी जो बेबुनियाद, हकाइक के मुनाफी, और दूसरी तरफ से लोग बैठकर उसको सुनते रहें और कोई बात भी ना करें, और ये सब चलता रहा। अब उन कमेटी ऑन एथिक्स will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications
जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसके प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्नड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि ये कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूं, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और एबीसी सी बात है। इस असेंबली में मैं रोज 20 करारदाद लेता हूं और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफिका तौर पर, जिसमें इतनी डीपेंड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफरत है, जो सियासत से आगे गुजरकर नफरत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, जाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर लोगों की नामूस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहां पर। तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफिका करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है? एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर। एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? नो हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है? उसके कुछ कंटेंट्स थे, वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फाफन ने कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज मोतरज हैं। मैं 2002 में पहली बार इस असेंबली का रुकन बना। मुझे याद है तब मैं उस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आजम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था। तब मुस्लिम लीग नून शाकी थी कि बड़े पैमाने पर धांधली होगी। 2008 के इंतखाब में हम शाकी थे, 2013 के इंतखाब में इमरान खान शाकी थे और शोर मचा हुआ था। आरोज का इलेक्शन 35 पंक्चर, जो बाद में वो अफजल खान की स्टेटमेंट को खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रिबट किया कि वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नैरेटिव पॉइंट था जिस पर हमने सिर्फ इलेक्शंस के इस मामले में करना था। और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हकाइक को गलत बयान कर रहे थे कि वो इलेक्शंस जो 4 हल्के खोले गए, जिनमें अयाज सादिक के इलेक्शन की बात आई, जिनमें ख्वाजा साद रफीक के इलेक्शन की बात आई, मुझे वो 56 पॉइंट्स जस्टिस तसद्दुक मलिक के उस जजमेंट के जिसमें उन्होंने रेगुलरिटीज के मुतल्लिक बात की थी, आज भी इनकी पिटीशन सिर्फ कोर्ट के अंदर 26 या 25 या 26 पिटीशंस हैं। अगर ये अमेरिकन कांग्रेस के सामने डिटेल होती कि वो जो ट्राइब्यूनल्स जो इंतखाबी उजरदारियों के लिए कायम किए गए हैं, उनके अंदर दाखिल करदा इनकी टोटल पिटीशंस का नंबर 25 या 26 से बियॉन्ड नहीं जाता, मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि किसी सूरत ये करारदाद ना आती जिसकी बेसिक रैशनल वो सिर्फ 3 बातें थी। व्हाट नॉनसेंस। और मैं एक बात आखिर में ये कह दूं जी, ये जो कमेटी ऑन एथिक्स की मैंने बात आपसे की, मैं फ्रैंकली सिंपली स्पीकिंग एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का राइट नहीं है यहां पर बात करना, अगर आप पे ऑपोजिशन लीडर का राइट है, बाकी लोगों का राइट है, मिनिस्टर साहब का राइट है, मेंबर साहब का राइट है, और अगर एक शख्स जिसका हक नहीं है, वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं जिनका हक नहीं है कि वो आके तकरीर कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी को लीड करते हैं, दिस इज काउंटेड अपॉन द नंबर्स। मेजॉरिटी हमेशा फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, गिना जाता है, देखा जाता है,
और वो लीडर जो मेजॉरिटी को लीड करता है उसको बोलने का हक सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वहां पर जो अकलियत है वो गाली के साथ, शोर के साथ, दशनाम के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ, अपनी उस हुल्लड़बाजी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के, जिनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जहां पर कुरानी आयात लिखी हैं, उन कागजात के पुर्जे करके पैरों के तले रूंद कर उन इस्लामी शायर की तौहीन कर कर अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर एंड प्रिजर्व दैट राइट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मैं प्रिजर्व करता हूं। सर जी मलिक साहब, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन का एक असूली मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि उनका जो लीडर है पिछले कोई 1 साल से जेल में डाला हुआ है और वो आपके ऊपर आपकी पार्टी के इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तय कि ये आपके पास आते होंगे आपके चैम्बर में, तो उनकी रिहाई के बारे में और अपना जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, मेरी बात को मुकम्मल होनी चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बात तो करते होंगे, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? नहीं मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैं, आपको पता है कि ये जो उनके लीडर हैं, मेरी उस पर एक राय है कि वो आज जेल में हैं, मुकदमात कायम हैं, फैसले अदालतों ने करने हैं, मुकदमात की नोयत है जो उनकी जेल में कैद को और रिहाई को डिटरमिन करेगी। लेकिन मेरे पास जब ये आते हैं तो यार ये मेरे पास उनकी रिहाई की बात थोड़ी करते हैं। छोड़ दे बात, वो जो करते हैं वो मलिक साहब ये बताइएगा कि हमने ऊपर से नोटिस किया है प्रेस गैलरी में बैठ के कि तमाम हुकूमती मेंबर्स भी बात करते हैं, अपोजिशन भी बात करती है। लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन का ये एजेंडा है कि लीडर ऑफ द हाउस को बात नहीं करने देनी, तो इस एजेंडे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने उल्फत आपसे पहले कहा कि मैंने वो हकूक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हैं उनका भी बतौर स्पीकर रेगुलेट करना है, और जो हकूक लीडर ऑफ द हाउस के हैं बतौर स्पीकर उनको भी रेगुलेट करना है, और इसमें किसी जगह पर कोताही नहीं होगी। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ तकरीर करने के लिए आए, अपोजिशन ने खूब वावेला किया। इमरान खान तकरीर करने के लिए आए, उस वक्त की अपोजिशन ने खूब वावेला किया। पिछले 14 तारीख से ये इजलास चल रहा है, अपोजिशन और हुकूमती बेंच दोनों जानिब से खूब वावेला हो रहा है। हम लोग रोजाना विटनेस करते हैं इस बात को, लेकिन कल के दिन ये लगा कि तौहीन वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमती बेंचों से जो पिंकी पीरनी, फराह गोगी, जिस किस्म के नारे पिछले 14 दिन मारे गए, आपने 11 में 11 लोग अपोजिशन के एक्सपेल किए। हुकूमत के किसी एक आदमी को 14 दिन में एक लफ्ज़ पर भी आपने नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा किया। मैं पहले इसका जवाब ले लें, ये बड़ी जरूरी, पहले इसका जवाब ले, इसका पहले इसका जवाब ले लें। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खामद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खामद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास, और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठ कर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। जब को आके कहेगा टेरियन का पापा चोर, आई माइंड इट। जब को आके कहेगा बुशरा का खामद घर का चोर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये आप क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारी मोअज़्ज़ज़ अरकान जो असेंबली के अंदर बैठी हैं ख़वातीन, उनके ऊपर बेहुदा कलमात कसे गए। वो ख़वातीन उठकर यहाँ से बाहर गईं, मुझे उनको तकलीफ उठाकर उनको वापस लाना पड़ा, उन मेंबरान के साथ बिठाना पड़ा, उनकी सुलह करनी पड़ी, और फिर एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ जिसमें यह तय हुआ कि आज के बाद इस तरह की बातचीत नहीं होगी, और जो करेगा स्पीकर उसके बारे में ऑर्डर पास करेगा। तो एक बात यहाँ आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इससे आगे मैं आपको चलाता हूं। इस ज़ाब्ता अखलाक को तय करने के बाद फिर यह भी तय पाया, उनके कुछ मुअज़्ज़ज़ रुकन मेरे पास आए जिनके मुतल्लिक मुझे ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। ऑपोजिशन लीडर, आप ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं, आप वो, या अगर उनका कंडक्ट बहुत डिसऑर्डरली है, इधर यू क्विट और यू लीड देम, इधर दे शुड लिसन टू यू। और अगर आप नहीं कर सकते, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप उनसे बात करें, तो मैंने की। और उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी तकरीर के बाद फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बात तय करने के बाद मैं गया। खैर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे हाथ से किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती।
अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इस असेंबली के हॉल की सैंक्टिटी मेरे नजदीक इतनी ज्यादा है, मैंने इसकी हमेशा 25 साल हो गए हैं इसकी लड़ाई लड़ते हुए मुझे कि इसका निजाम कैसा होना चाहिए। अगर ये किसी ग्रोह के होस्टेज होगी, आई विल डू माई बेस्ट टू रिलीज दैट होस्टेज सिचुएशन। मैं इसको होस्टेज नहीं होने दूंगा। मलिक साहब, लीडर ऑफ दी हाउस जो है उनकी जो 100 दिन की कारकर्दगी है, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन अब उस कारकर्दगी को देखकर निशाना बना रही है लीडर ऑफ हाउस को? देखें, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ये इनिशिएटिव्स जो चीफ मिनिस्टर के हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। मेरी दुआ है उनके लिए, क्योंकि मैं उनकी हुकूमत की टीम का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस तरह से अपनी इनपुट उनके साथ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी दुआ है कि जैसे जिस मिशन के साथ और जिस अज़्म के साथ वो बाहर निकल के अपना काम करना चाह रही हैं, फील्ड में निकली हुई हैं। रोज़ मुझे खबर मिलती है कि आज वो फ़लाँ जगह पर हैं, आज वो फ़लाँ ज़िले में हैं। मुझे रोज़ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का पता चलता है। मैंने पहली बार, मुझे एक मेरे साहब जानने वाले थे, सऊदी अरब में इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि जब हम रोड बनाते थे तो हम पूरी रोड पे तकरीबन पैदल जैसे सफ़र करते थे। मैंने आज उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुतलका लोगों को देखा है, CNW के मुतलका लोगों को देखा है कि जो सड़क पर ऐसे चल रहे हैं, पैदल चल के देख रहे हैं कि सड़कों की लेंथ एंड वेवमेंट क्या होनी चाहिए। यानी मुझे बेहतरी ग्राउंड पे नजर आ रही है। वो चौधरी वली मोहम्मद थे, आज यहाँ पर जो है मुझे उनका नाम लेने में कोई आर नहीं है, जो सुहेल अहमद है जो सेक्रेटरी CNW, आई सीन हिम वर्किंग। रात के पिछले पैर मैंने उसको देखा कि वो सड़कों पे पैदल कर रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एक एक करके बेहतरी आती है चीज़ों में, एंड आई प्रे फॉर द चीफ मिनिस्टर, एंड मेरी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि वो अपने इस मिशन में पूरी तरह से काम करें। ये फरमाइएगा कि आपने PIC की बात की, PIC की बात की, कमेटी आपने बना दी, कमेटी आपने बना दी है, PIC की कमेटी आपने बना दी है, कमेटी ऑफ एथिक्स। देखा ये गया कमेटियां बनती हैं लेकिन उसके बाद उनके नताइज नहीं निकलते। पहले ये बता दें कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा, कितने इसके अरकान होंगे। दूसरा ये बता दें, कल ये भी खबरें चली कि जो अपोजिशन लीडर है उनसे आपने तमाम पक्ष और गाड़ियां वापस ले ली हैं, तो क्या ऐसा भी कोई फैसला किया था? नहीं, देखें, मैंने कोई पर्क्स, मैं कौन होता हूँ पर्क्स वापस करने? ऑपोजिशन लीडर के पास मेरे लिए कोई पर्क्स है ही नहीं। उनको तो SNGAD डील करता है, मेरा उनसे कोई ख़ास मामला नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको कि इस मामले में कि मैं किसी के कोई जायज़ चीज़ रोक दूंगा, कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है कि आप इस हाउस को, अब देखें ना, लीडर ऑफ द हाउस ने कल तकरीर की। अब उस तकरीर के जवाब में अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनकी पॉलिसी पर तनकीद करते, उनको बताते कि आप उस हुकूमत में हैं जिस हुकूमत के दौर में उनकी लीडरशिप कैद है, बात करते, बोलते। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है, और अगर ये मुआशरा गाली पर तश्कील दे दिया तो ये यहां से चलती गाली सिर्फ यहां नहीं रुक रही, ये गाली नीचे ट्रिगर हो रही है, ये मुआशरे में जा रही है, ये गाली पेनिट्रेट कर जाएगी आपके सोसाइटल नॉर्म के अंदर। मेरा मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इस हाउस के साथ मेरा कोई जो रोमांस है वो यहां पर रुक जाएगा। मेरा मसला ये है कि अगर आप ये जो आज के दौर में आज के मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं, ममालिक उनकी सरहदों को तय करते हैं आइन, अल्फाज, अगर आपने इस मुआशरे को गाली की बुनियाद पर इस्तवार कर दिया तो ये गाली मेरे घर में, आपके घर में सुनी जाएगी। आप ये गाली अपने घर में सुनना तसव्वुर कर सकते हैं? अच्छा मलिक साहब, कमेटी मैं अब जो कल हमने अपनी आंखों से देखा, एक मैसेज ये भी वायरल से चला कि डिप्टी अपोजिशन को वाहिद होते हैं, उसकी गाड़ी को अंदर जाते। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कल की जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद का जो सामने आया कि आपने एकदम दो पैमत में पब्लिक कोर्ट कमेटियाँ और कांग्रेस कमेटियाँ रोज करती हैं, ऐसा तासर आ रहा है कि ये सारा उधर एक बनाया गया, एक बहाना बनाया गया जो अपोजिशन का हक था पब्लिक कोर्ट कमेटी उनको देने का, वो भी आपने अपने पास रखा। अच्छा, चलें ऐसा करें। एक मिनट। दूसरा ये है कि आज आप जाके चेक कर रहे हैं, प्रेस गाड़ी को ताला लगा दिया गया है, उन्होंने कभी प्रेस गाड़ी हम भी खोलेंगे, 4 बजे खोलेंगे जब इजलास शुरू होगा। ये हमारे लिए क्यों अपोजिशन के साथ करें, हमारे साथ क्यों ऐसा? अच्छा, नहीं, देखें, एक तो आपकी जो तीनों बातें हैं मैं एक एक करके लेता हूं, तीनों बातें मैं आपकी एक एक करके लेता हूं। कोई भी मेंबर साहब जिनकी गाड़ी के अंदर
कोई मुसल्ला लोग होंगे वो रोक दी जाएगी। आई हैव स्टॉप्ड इट। मेरे नोटिस में लाया गया है, मुझे वीडियोस दिखाई गई हैं कि इस हाउस के कंपाउंड के अंदर मुसल्ला गाड़ियां जिनके अंदर गार्ड्स आते हैं, तो आई हैव स्टॉप्ड देम दैट दे विल नॉट एंटर द प्रेमिसेस। ठीक किया कि गलत किया? एक आगे आ जाए। 3.5 साल हमजा शहबाज को पीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? मैं वो जवाब मांग रहा हूं। मैंने वो कमेटियां भी खाली रखी है, मैं छुपकर कारपेट के पीछे काम नहीं करूंगा। ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, अपने किरदार की बात करते हैं, जरा मुझे पहले वजाहत देकर जाएं कि 3.5 साल तक वो जो इमरान खान की सोच थी, आज उससे ये डाइवोर्स हो गए। अगर आज ये उससे डाइवोर्स हो गए कि ऑपोजिशन लीडर ने स्टैंडिंग कमेटीज का चेयरमैन नहीं बनना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर ऑपोजिशन लीडर के पास नहीं होनी चाहिए, ये इमरान खान की सोच थी जो मुझ तक पहुंचाई उनकी जमात ने। और कैसे पहुंचाई? जुबानी नहीं, फैसला करके, अमल करके कि 3.5 साल तक मियां हमजा शहबाज पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन नहीं बन सके बतौर ऑपोजिशन लीडर। आई जस्ट वांट टू नो दिस। मुझे बता दिया जाए कि तब की इमरान खान की ये सोच जो थी, आज उसकी जमात के अरकान उस सोच के साथ खड़े हैं। ये ना हो कि इनका लीडर इनको कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। तीसरी बात, मीडिया के मुतल्लिक आप मेरी पॉलिसी जानते हैं। किसी सूरत भी मीडिया की जो हमारी और आपकी तय बातें हैं, उनमें से एक लफ्ज में भी एक डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और छोड़ दें, एक मैंने कहा डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और जो चीजें तय हैं मेरी और आपकी, वो आपकी क़यादत के साथ है, वो मेरे पास बारहा आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज में करूंगा कि आपको अपनी इस असेंबली के साथ एसोसिएशन में ओनरशिप फील हो। ये मेरी आपको गारंटी है। और जहां तक आपने कहा कमेटी का, मैं इसके बाद मोहसिन आपकी तरफ आ रहा हूं। आपने कहा कमेटी ऑन एथिक्स हाउस की टोटल रिप्रेजेंटेशन की प्रोपोर्शन के मुताबिक होगी। मेरा ये इसमें बड़ा रिजॉल्व है कि उसमें जितनी भी पार्लिमानी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो मैं ये स्पीकर का इख्तियार है। वैसे जिस तरह मैंने बहुत से इख्तियारात कि कमेटीज़ को सिर्फ वो बिजनेस जाएगा जो स्पीकर रेफर करेंगे, मैंने उसको सरेंडर किया, डिवॉल्व किया और कमेटी को दिया कि वो 100 वोटो ले सकते हैं। इसी तरह मैं कमेटी ऑन एथिक्स पे मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ। कल मैंने जो फैसला किया, मैंने चेयर पर बैठे किया, अपनी हत्तल वसा कोशिश करने के बाद किया, ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करने की कोशिश करने के बाद किया, उन गालियों की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद किया। वो नंगी बेहुदा गालियां देते लोगों को रोकना मेरा फर्ज मनसबी है। जी मोहसिन मलिक साहब, आप जैसा एक सॉफ्ट स्पोकन, आज ऐसा लगा कि एक अग्रेसिव ट्यून में आया और 6 दफा आपने नंगी गंदी गालियों का जिक्र किया, 6 दफा। अब इसमें मुद्दा ये है कि अपोजिशन का ये ऐलान है बरमला के जब वज़ीर आला पंजाब हाउस में आएंगी तो मरियम के पापा चोर और टिक टाक वज़ीर आला का वो नारा लगाएंगे जो करना है। तो इस पर फिर आप क्या करेंगे? देखिए वो फिर मैं देखिए ना, अगर वो ये कहते रहेंगे तो इस तरफ तादाद ज्यादा है, 1 के 2 हैं, तो ये फिर इसी तरह से उनकी बेटी का नाम लेकर उससे ज्यादा शिद्दत के साथ मैंने कल वो नारे सुन लिए हैं जो इधर से लग सकते हैं। मैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आपने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, कमर बैठता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की कि वो हमने दे दी, उनको देने का इरादा रखते हैं। परवेज लाई ने भी एक फिल्म रीप्ले का मैं कल सीन देखा कि उन्होंने भी मुअत्तल किए थे आपके अरकान उस वक्त, और उसके बाद कहा गया था कि जमहूरियत के मसाइल हैं और सारी बातें हुई। कल वही रीप्ले हमने देखा। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। यहाँ रोक लें बात। जैसे मोहसिन ने भी कहा कि मैंने 6 दफा तो पहले कह दिए, स्पीकर के फराइज़े मनसबी में है कि ऑर्डरली कंडक्ट करे। मेंबर्स को चाहिए कि वो अपना कंडक्ट ऑर्डरली रखें। ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल नहीं है, शुतर बेमहार नहीं है। अगर उस वक्त के स्पीकर ने ये कंडक्ट किया कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने उस वक्त अपनी दानिश में दुरुस्त सोचा होगा जैसे मैंने आज सोचा। मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, उसमें अब्यूज नहीं था, उसमें अब्यूज कतई नहीं थी। अगर थी तो उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है। पुरानी आयात पर जो मुसद्दा था वो उछाला गया और इसी तरीके से घेराव किया गया सारा।
تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ قرآنی آیات کی توہین کا معاملہ ہے، ایوان کے تقدس کی توہین کا معاملہ ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقدس کی توہین کا معاملہ ہے؟ اور اگر قرآنی آیات کی توہین کا معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ بطور اسپیکر کوئی مزید کارروائی بھی کریں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی سوال ہے لیڈر آف دی ہاؤس کا رائٹ ٹو ایڈریس ٹو دا ہاؤس ابسٹرکٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پر بزدار صاحب تشریف لائے، میرے حافظے میں اچھی طرح ہیں، آپ سب گواہ ہیں. تب ہماری اپوزیشن کا نمبر بھی اس سے بڑا تھا، اور میں نے اپنی ساری پارٹی سے کہا، میں نے کہا کہ چیف منسٹر کا عہدہ اس احترام کا متقاضی ہے کہ ان کو ہم تقریر کرنے دیں اور بعد میں ان کے ساتھ کریں. میری اس سے پہلے، اس سے 25 سال تک کے جتنے وزرائے اعلیٰ ایوان میں تقریر کرنے آتے رہے ہیں، اس میں ہماری مخالف پارٹی سے ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوتے رہے ہیں، ہم گورنمنٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں. تمام وزرائے اعلیٰ کا، جب پرویز الہی صاحب، جب مسلم لیگ نون کی اپوزیشن تھی، رانا ثناء اللہ تھے اپوزیشن لیڈر، جب قاسم زیاد تھے اپوزیشن لیڈر، یہ آفتاب خان خود اس وقت ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے، کیا کبھی چیف منسٹر کی اسپیچ کسی نے obstruct کی ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا. یہ کیسے، کہاں سے آ گئے؟ جب بزدار صاحب جیسے چیف منسٹر کے لیے ہم اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ اس احترام کا متقاضی ہے کہ وہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ اگر اس فلور پہ نہیں دیں گے تو آپ کا ہاؤس ڈائیورس ہو جائے گا ٹوٹلی. ایگزیکٹو کو چاہیے کہ آ کے بتائے پارلیمان کے اندر کہ میرے کیا منصوبہ جات ہیں، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک کڑی تنقید کریں، تعمیری تنقید کریں، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیں. اپنی نالائکی کو اس گالی کے پیچھے چھپاتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا، پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جو بغیر گلوٹین کے پاس ہوا ہے. کس کو پوچھوں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں وہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے لایا گیا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں کہ ان انٹینشنل ایکٹ ہے. پھاڑتے ہوئے شاید خیال نہیں کیا ہوگا، اور میں نے ان کو کہا وہاں سے وہ کاغذات اٹھائیں تاکہ پیروں کے نیچے نہ ہے، تو اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں. میڈیا کے سامنے یہ بات بولی ہے کہ جو اپوزیشن نے کیا ہے وہ ہم کریں گے. اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو میں نے حکومتی اراکین سے کہا ہے، وہ کل بڑے مشتعل تھے، بہت غصے میں تھے. پلیز میں ویسے ان کا جواب دے رہا تھا. آپ کریں، اکٹھا کرنے دیں تو آپ کریں. تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید حکومتی اراکین نے کل آپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اپوزیشن والوں کو زیادہ موقع دیتے ہیں، کہیں آپ انڈر پریشر ہو کے آپ نے ایسا نہیں کیا. ایک بات دوسری یہ دیجیے کہ اپوزیشن کے بھی آپ برابر کے کسٹوڈین ہیں، جن سے گاڑیاں واپس لی گئی ہیں، عملہ واپس لیا گیا، اگرچہ وہ حکومتی FNGDA کا معاملہ ہے لیکن آپ ان کے کسٹوڈین ہیں، تو کیا آپ پریشر ڈال کے حکومت کے اوپر نہیں؟ دیکھیں مجھے دیکھیں، بات سنیں، جو کسی کا ڈیزگنیٹڈ رائٹ ہے وہ انشور ہوگا، اس میں کوئی ایسی کمی نہیں آئے گی کبھی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ حکومتی اراکین کا، آبویسلی وہ میجورٹی ہیں، اور میجورٹی کی ایک سینس میرے پاس آ رہی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ اس میجورٹی کا جو اس وقت غصہ اور اضطراب ہے، میں اس کو کسی طرح سے کول ڈاؤن کروں. اب وہ تو یہ کہہ کر گئے ہیں مجھے کل چیختے چلاتے ہوئے کہ اب ان میں سے کوئی ایک بندہ بات نہیں کر سکے. سر اگر ایسا ہوا تو اسی طریقے سے فوراً ایکشن ہوگا. دیکھیں نا، نہیں، بات یہ ہے ان کے اوپر ایکشن کرتے میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، کچھ تو وقت لوں گا. 15 سیٹنگز دس سیشن اور نیکسٹ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.